वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बाज़ार में लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे निवेशकों ने मुझे मैसेज किया है कि ऐसे समय में हम करें तो क्या करें। तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो सके। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, सावधान रहें निवेशक। शेयर बाज़ार में और भी हो सकती है बड़ी गिरावट, यानी कुछ भी हो सकता है। शेयर बाज़ार में जो माहौल दिख रहा है उससे हर किसी निवेशक को टेंशन आ गया है। लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे, एक एक डिटेल में आपको बताने वाला हूं, जिससे काफ़ी हद तक आपको लगेगा कि टेंशन किसको होना चाहिए और टेंशन किसको नहीं होना चाहिए। देखिए, पिछले एक महीने में बाज़ार ने करीब 4% की गिरावट दिखाई है और ये गिरावट ऐसी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। यही कारण है कि अच्छे अच्छे निवेशक टेंशन में आ चुके हैं कि ऐसे समय में कहां पर निवेश करें या करें कि नहीं करें। 3000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट भारतीय बाज़ार में देखी गई है, यानी एक महीने में 3000 पॉइंट की गिरावट है, तो हर किसी का परेशान होना स्वाभाविक है। देखिए, उसका कारण है कि विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 25,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं लास्ट के कुछ दिनों में ही, जो कि बहुत बड़ी गिरावट कही जाती है। अगर 25,000 करोड़ का माल बेचा है तो कुछ न कुछ उनके दिमाग में चल ही रहा होगा। अदरवाइज़ 25,000 करोड़ बेचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसका कारण था, उनको पहले से ही पता था। जैसा कि मैंने भी आपको अवेयर किया था, थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो लगाया था कि खतरा बड़ा है, समझदारी से करें निवेश। वही खतरा सामने आ गया है जो टैरिफ का लेकर मैंने आपको आगाह किया था कि टैरिफ हो सकता है कि हम पर लग जाए, जो कि 25% का लग चुका है, जो कि भारी भरकम अमाउंट होता है। यही कारण है कि बाज़ार में गिरावट शुरू हो चुकी है। देखिए, पहली तिमाही में कुछ कंपनियों के नतीजे भी निराशाजनक रहे हैं। कुछ ऐसी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं जिनसे निवेशकों को उम्मीद थी कि अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है, लेकिन वैसा रिजल्ट देखने को मिला नहीं है, जिसके कारण भी निराशा का माहौल बना हुआ है निवेशकों के मन में। यही कारण है कि डर जहाँ पे टैरिफ के कारण था, वहीं ये डर रिजल्ट के कारण और भी ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे देश के सामान पर देखिए 25% टैरिफ से और भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि अगर 25% का टैरिफ लग गया है तो गिरावट आना स्वाभाविक है। कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिसके कारण गिरावट देखने को मिल सकती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका मेन कारण क्या है? देखिए, हम USA से इंपोर्ट तो कम करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट वहाँ पे ज़्यादा करते हैं। यही कारण है कि मिस्टर ट्रंप काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, USA से इंपोर्ट कम करते हैं, जिसके कारण हमको नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब USA को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वो इंपोर्ट कर रहे हैं हमसे और हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप भी हमसे सामान ज़्यादा खरीदें, जिससे इक्वलिटी आए। यही कारण है कि उन्होंने यहाँ पे हमारे देश पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। उनकी इच्छा है कि आप रशिया से ख़रीदारी ना करें, वही आइटम आप हमसे ख़रीदारी कीजिए, जिससे हमारे को फ़ायदा हो सके। लेकिन रशिया हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त है। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको कोई चीज़ कहीं से सस्ती मिलती है तो आप उसके पास जाना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। यही कारण है कि हमारा देश रशिया से लगातार ऑयल इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमको वहाँ पे सस्ता ऑयल ऑफ़र किया जाता है, जिसके कारण USA का कहना है कि आप सस्ते के चक्कर में मत पड़िए और हमसे आप इंपोर्ट ज़्यादा कीजिए।
लेकिन ऐसा होना पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि जहाँ पे सस्ता दिखता है हर कोई चाहता है कि हमारे घर में 2 पैसा ज़्यादा बचे, जिसके कारण हम भी रसिया से ज़्यादा मात्रा में ऑयल ख़रीदारी कर रहे हैं। यही कारण है कि आज हमको टैरिफ का भार देखने को मिल रहा है, जो कि 7 अगस्त से चालू हो सकता है। आगे हो सकता है कि इसमें भी कुछ परिवर्तन हो जाए, पहले भी हुआ है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पे कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल जाए। 25% एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा होता है। अमेरिका को हम निर्यात ज़्यादा और आयात कम करते हैं, यही कारण है कि टैरिफ लगाया गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में भी पिछले 1 हफ्ते में 7% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। यह भी हमारे बाज़ार के लिए काफ़ी नुकसानदायक चीज़ है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर मात्रा में क्रूड ऑयल हम बाहर से खरीदते हैं, जिसके कारण अगर 7% की बढ़ोतरी होती है तो सीधा सीधा नुकसान हमारे बाज़ार पर पड़ना तय है। भारतीय रुपए में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 5 महीने के निचले स्तर पर 87.5125 पर आ गया है, यानी 87.5 का लेवल आ गया है। क्योंकि अगर हर जगह से नुकसान देखने को मिल रहा है तो बाज़ार में गिरावट आना तो स्वाभाविक ही है। बाज़ार के हालात को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त महीने में भी रिटर्न मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जुलाई में बड़ा नुकसान देखने को मिला है और जिस हिसाब से टैरिफ का भार हमारे देश के ऊपर आया है, उससे ऐसा ही देखने को प्रतीत हो रहा है कि अगस्त का महीना भी अच्छा साबित होने वाला नहीं दिख रहा है। टैरिफ का प्रभाव देखिए आईटी पर, फार्मा पर, ऑटो एंसिलरी कंपनीज पर, औद्योगिक उपकरण वाली कंपनीज पर, केबल, तार, टाइल्स, रत्न और आभूषण पर ख़ास तौर पर ये जो कंपनी जो इनसे जुड़ी है, इन पर ख़ास तौर पर पड़ सकता है। लेकिन जिस हिसाब से रुपए में गिरावट आ रही है, उसका फ़ायदा आईटी के शेयरों पे आने वाले समय में हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि रुपए में अगर गिरावट आती तो सीधा सीधा फ़ायदा आईटी के सेक्टर को देखने को मिलता है। अगर बाज़ार से और ज़्यादा पैसा बाहर हो गया तो रियल एस्टेट, एनबीएफसी और छोटी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास में अगर पूंजी थोड़ी है और वहाँ से अगर कुछ भी विड्रॉ हो जाता है तो नुकसान होना तय है। अब देखिए, निवेशक करें तो क्या करें। हर किसी के मन में यही सवाल है कि हमने निवेश तो कर दिया है, तो अब क्या करें। तो आपको बड़े ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि अब आपको करना क्या है। व्हाट शुड इन्वेस्टर डू, निवेशक अब क्या करें। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाज़ार में ऐसे दौर आते रहते हैं, जैसा कि रिसेंटली आपने कोरोना के समय देखा है। काफ़ी भयंकर गिरावट हुई थी, बाज़ार में 50% की गिरावट देखने को मिली थी। तो ऐसी गिरावट होती रहती है। फिर 2021 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, उस समय भी गिरावट देखने को मिली थी 20% के करीब। तो इसीलिए जो भी यहाँ पे निवेश करता है उसके पास में पेशेंस होना ज़रूरी है। समझदारी से कदम उठाएं, घबराहट में कुछ भी आपको माल बेचकर निकलना नहीं है। अगर आपने कोई भी निवेश किया है तो कम से कम 5 साल का पेशेंस आपके पास में होना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार में उठापटक पहले भी होती थी और आज भी हो रही है और आगे भी हो सकता है कि ऐसे ही उठापटक आपको देखने को मिले। तो जो भी आपको निवेश करना है, कम से कम 5 साल का पेशेंस वाला ही पैसा लेकर आना है। अदरवाइज़ बिना पेशेंस के अगर आपने कोई भी निवेश किया है तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि बहुत सारे निवेशक ऐसा है जो कि इंतज़ार करते हैं गिरावट का कि 2% देखता हूँ, 5% देखता हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो कि नुकसान को झेल नहीं पाते हैं और पूरा पैसा विड्रॉ करके निकल जाते हैं। तो ऐसा कोई भी निवेश आपको करने से बचना है, क्योंकि अपने ही पैसे का नुकसान करके कोई भी मतलब नहीं है। पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि बाज़ार में उठापटक हर समय ऐसे ही बनी रहती है। बाज़ार ना तो वन साइड कभी चला है, ना ही वन साइड
आगे आपको ऊपर ही जाता हुआ दिखने वाला है। SIP को आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मौका होता है निवेश करने का। जितना बाज़ार गिरेगा उतना ही आपका एवरेज आउट अच्छा होगा और नीचे के लेवल पर ख़रीदारी देखने को मिलेगी, जिसका लंबे टाइम में आपको काफ़ी बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। बाज़ार की गिरावट में खरीद का अच्छा मौका होता है हर किसी के लिए। इमरजेंसी फंड बनाए रखें, ऐसा कोई भी पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है जिस पैसे की आपको कल ही ज़रूरत पड़ जाए या 15 दिन महीने बाद ज़रूरत पड़ जाए। यानी इमरजेंसी फंड को बिल्कुल भी साइड में रखें, ज़रूरत वाला पैसा बिल्कुल भी यहाँ पर निवेश ना करें। असेट अलोकेशन बनाए रखें, एक ही जगह पर आपको पूरा पैसा बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है, पैसे को डाइवर्सिफाइड तरीके से निवेश करना है, जहाँ पे आपका इक्विटी रहे, डेट रहे और गोल्ड, हर तरह के स्कीम्स में आपको निवेश करने की ज़रूरत है, ना कि एक ही जगह पर पूरा पैसा लगाना है। क्योंकि कई बार आपने नोटिस किया है इक्विटी काफ़ी तेज़ गति से ऊपर आता है, तो कई बार इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देता है, और तीनों ही जी अगर एक ही जगह पर हो तो गोल्ड भी आपने रिसेंटली देखा है कि काफ़ी अच्छा पैसा गोल्ड ने भी बना के दिया है। इसीलिए कोई भी आप निवेश करें तो डाइवर्सिफिकेशन होना ज़रूरी है। सिर्फ लॉन्ग टर्म सोच के साथ ही निवेश करें, यानी जिस किसी को भी निवेश करना है शॉर्ट टर्म का टारगेट बिल्कुल भी नहीं रखें। लंबे समय के लिए जो पैसा आपके पास में है वही यहाँ पे आपको निवेश करना है। तो ये सारी रणनीति के साथ ही आपको निवेशित रहना है, ना कि बाज़ार की गिरावट में यहाँ से निकल जाना है। क्योंकि निकलना बहुत आसान है, गिरावट में पैसा लगाना हर किसी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन समय ही गिरावट का होता है। क्योंकि बाज़ार की गिरावट में आपको सस्ते में माल मिल जाता है, जिसका लंबे समय के बाद में काफ़ी तेज़ गति से पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।